तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपी टू यूके में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और ये मेरा फोर्थ वीडियो है जिसमें मैं लेकर आया हूँ। टॉपिक है टायर 2 वीज़ा प्रोसेस, जिसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी बोला जाता है यूके में। उसका जो प्रोसेस होता है पूरा, वो आज हम कवर करेंगे इस टॉपिक में। और ये जो मैं आपके साथ सब शेयर कर रहा हूँ, ये सब वो शेयर करता हूँ जो मेरे साथ एक्चुअल हो रहा है, जिस प्रोसेस से मैं गुजर रहा हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स मुझे आ रही हैं वो सब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो भी इस सिचुएशन से गुजरे, जो भी इस प्रोसेस से गुजरे, अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे उसको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टॉपिक देख लिया है, आज का टॉपिक है टायर 2 वीज़ा, ठीक है। और जिसमें कि आज मैं कवर करने वाला हूँ कि इसका प्रोसेस क्या होता है स्टार्टिंग से और एंड तक, वीज़ा लगने तक क्या प्रोसेस होता है, और कैसे हम पता लगा सकते हैं ये फ्रॉड तो नहीं हो रहा हमारे साथ, ये जेन्युइन है। ये सब इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टायर 2 वीज़ा होता क्या है। टायर 2 वीज़ा को दूसरा नाम होता है स्किल्ड वर्कर वीज़ा यूके में। और ये बेसिकली जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, उनकी एक लिस्ट है यूके की वेबसाइट पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं को ही दिया जाता है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने केयर वर्कर्स के लिए, जो आप लोगों ने सब देखा होगा, केयर वर्कर्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन किए हुए हैं, जिसमें उन्होंने पॉन्ड्स जो है ईयरली जो वेजेस हैं उसको कम कर दिया है। पहले उसको मतलब ज़्यादा था वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए, लेकिन अब थोड़ा कम कर दिया है उसको, कि जिससे कि ईज़िली जो है एम्प्लॉयर हायर कर सके आउटसाइड यूके एम्प्लॉय को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है इंटरव्यू। ये तो आप सब जानते हैं। इंटरव्यू नॉर्मल इंटरव्यू नहीं होता है। पहली चीज़ आप सुन लीजिए, इस जेन्युइन है या फेक है, ये सबसे पहले इंटरव्यू से ही क्लियर हो जाता है। अगर आपका इंटरव्यूअर जो है वो आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस कर रहा है, फैमिली के बारे में, और मतलब कुछ भी आपकी फील्ड से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि 70-80% चांसेस है वो फेक है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इससे पता लगता है कि जेन्युइन है या नहीं है, वो यही है कि आपका जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चंस पूछेगा, टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा, आपकी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस वो 110% पूछेगा। और इजी क्वेश्चन से पूछेगा वो, अच्छे टेक्निकल क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन पूछेगा, जिससे कि पता लग जाएगा कि आपका जो इंटरव्यू है वो जेन्युइन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू 1 या 2 दिन बाद या विद इन अ वीक आपको कंफर्म होगा। हैंड टू हैंड इंटरव्यूज़ बता देते हैं, बट प्रॉपर एक लिस्ट आती है, ठीक है। उसमें पता लगता है, मेल आता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू करवा रहे हैं तो उसमें एक लिस्ट आती है उनके पास कि आपका नेम लिस्ट में है या नहीं है, वो उसी से पता लगता है। उसके बाद अगर आपका नेम लिस्ट में आ जाता है, उसके बाद सेकंड प्रोसेस होता है कि वो आपको सारे अपने जो फॉर्म्स होते हैं, वहाँ कर जितने भी फॉर्म्स होते हैं प्लस ऑफर लेटर, वो सब भेजते हैं, ठीक है। ऑफर लेटर के साथ सिर्फ ऑफर लेटर नहीं आएगा आपको, उसके साथ ढेर सारे फॉर्म्स आएंगे। उस जिस भी एम्प्लॉयर जो आपको हायर करेगा, जिस भी कंपनी का होगा, उसके और भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे, ठीक है। और ऑफ़र लेटर जेन्युइन है या नहीं, उसमें भी बहुत सारे तरीके हैं जानने के, कि आप उसमें ईमेल आईडी दे रखी होती है, ठीक है, एड्रेस दे रखा हुआ है, आप क्रॉस चेक करिए, गूगल पे डालिए वो जेन्युइन है या नहीं है। जो एड्रेस दे रखा है वो एक्चुअल में है भी कंपनी का या नहीं है, वहाँ पर इस नाम की कोई कंपनी है या नहीं है। और यूके का जो हमारे पास ऑफर लेटर आया, उसमें हमको जो पता लगा जेन्युइन है या नहीं है, वो कभी भी फिक्स सैलरी नहीं लिखते हैं कि आपकी 20,000 है या 15,000 पाउंड है या 25,000 पाउंड है। वो कभी भी फिक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर ईयरली आवरली वेज होते हैं, आप सब जानते हैं। तो वहाँ पे आवरली के हिसाब से ही मेंशन होगा कि आपकी आवरली वेज इतनी है, पर आवर वेज इतनी है मिनिमम, ठीक है। वो मेंशन होगा, आपकी पोस्ट मेंशन होगी वहाँ पे, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई हुआ है, आपका सिलेक्शन किस पोस्ट के लिए हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप जेन्युइन है या नहीं है उससे ऑफर लेटर से भी पहचान सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, ये प्रोसेस होने के बाद फिर आता है आपका कॉस्ट लेटर। जब आप सारे उनके ऑफर लेटर और जितने भी फॉर्म्स हैं वो सब साइन करके भेज देते हैं, उसके बाद आता है कॉस्ट लेटर। कॉस्ट लेटर में आपका सब कुछ मेंशन होता है, एम्प्लॉय के जो एम्प्लॉयर होता है जो हायर कर रहा है आपको, जो आपको जॉब दे रहा है, उसकी सारी डिटेल, उनका लाइसेंस नंबर, आपकी जॉब, आपका पासपोर्ट नंबर, ठीक है, आपको किस पोजीशन के लिए हायर किया गया है, आपकी वेज कितनी है, आपका टाइम कितना है, कब से लेके कब तक आपका सिलेक्शन हुआ है, कब तक मतलब कितने टाइम के लिए हुआ है। मिनिमम 3 इयर्स होता है और मैक्सिमम 5 इयर्स होता है, जैसे मैंने सुना है। तो हमारा तो 3 इयर्स के लिए मिला है हमको, जो ऑफर लेटर मिला है। उसके बाद वो आप जो है अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो एक्सटेंड हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो कॉस्ट लेटर आता है, कॉस्ट लेटर आने के बाद फिर आपको जो है आगे वीज़ा के लिए कॉस्ट लेटर और पासपोर्ट लेके वीज़ा ऑफिस VFS में जाना पड़ता है वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। ये होता है प्रोसेस, ठीक है। अब जो है ये कौन हायर कर सकता है आपको? हर कोई हायर नहीं कर सकता, पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहो कि कोई सी भी कंपनी से आप बात कर लो वो आपको हायर कर ले, ऐसा नहीं होता है। लिस्ट बनी हुई है यूके की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो लिस्ट आप चेक करिएगा, जिसमें जिनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है वही आपको हायर कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर आपको ऑफर लेटर दे दे और उसके बाद बोले कि हमारे पास स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं है, तो आप इंटरव्यू देने से पहले जिस कंपनी में भी दे रहे हो उसको पहले चेक कर लीजिए कि उसके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है या नहीं है, वो आपको हायर कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद इसमें भी आते हैं ए रेटेड। अगर आपका स्पॉन्सर जो है वो ए रेटेड है तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी चेक लीजिए कौन सी रेटिंग का है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो जो इंटरव्यू देश को दे रहे हैं आप, ये फेक है या नहीं है, ये इससे भी पता लग सकता है कि उसका नाम उस लिस्ट में, जो यूके की वेबसाइट की लिस्ट है, स्पॉन्सरशिप जिनके पास लाइसेंस है उस लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है वीज़ा, टायर 2 वीज़ा का सिंपल सा प्रोसेस। और जेन्युइन है या नहीं है मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं। ऑफर लेटर चेक करना, इंटरव्यू से क्लियर हो जाएगा, अगर ऑफर लेटर आपको भेजते हैं तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। क्रॉस चेक करिए, गूगल पे डालिए, सर्च करिए कि एक्चुअल में एड्रेस वो है भी, ऐसे नाम की कंपनी है या नहीं है। अगर है तो उसके बाद उसमें ईमेल आईडी निकालिए उनकी, उनसे कांटेक्ट करिए कि हमारे पास ऐसे ऑफर लेटर आया है, ये जेन्युइन है या नहीं है। उससे बाद ही जो भी आपका प्रोसेस है वो स्टार्ट करिए। किसी को भी ऐसे अननेसेसरी पैसे मत फंसाइएगा कहीं भी, बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है इंडिया में, तो प्लीज़ बी अवेयर। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।